तो दोस्तों अभी जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ एयरक्राफ्ट फ्यूल टैंक। ठीक है, तो इसके पीछे देख रहे हो एरोप्लेन का पिक्चर भी बना होगा, देख रहे होंगे कि हाँ भाई हवाई जहाज एकदम लगा हुआ है फर्स्ट क्लास। ये देखो इधर रनवे पे जहाज खड़ा है। ठीक है, तो अभी हम बेटा आपको एक एक चीज बताएंगे कि एयर जो देख रहे हो एयरक्राफ्ट फ्यूल टैंक, इससे फ्यूल टैंक के बारे में नहीं बताएंगे। एटीएफ जिसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट टरबाइन फ्यूल जो होता है वो होता क्या है सर, एटीएफ क्या होता है, कैसे काम करता है, एक एक चीज अभी हम देखेंगे। तो प्लीज अब वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो अभी हम एक एक चीज बताएंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या है सर, ये जहाज आपको क्या दिख रहा है सर, तो इसको हम बोलते हैं बेटा एयरक्राफ्ट। इसको क्या बोलते हैं सर, एयरक्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसको आम भाषा में, जिसको डेली यूज में, जो गांव वाले या घर में कई भी रेगुलर भी हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि क्या है, तो सर ये एरोप्लेन है। ये क्या है सर, एरोप्लेन। नहीं बोलते छत पे चढ़े बोलते हैं जहाजवा लगे जा रहे हैं, तो वही है जहाजवा, यही जहाजवा, समझ रहे हो ना, यही है आपका ये जो आप देख रहे हैं। तो सर ये वाला जो पार्ट देख रहे हो यहां से यहां तक, ये अब आप क्या देखोगे, बचपन से क्या देखे थे कि सर गाड़ी में जो टंकी होता है, जो बाइक चलाते हैं उसका टंकी आगे रहता है। ठीक है, उसका टंकी आगे रहता है। फोर व्हीलर चलाते हो तो उसका टंकी पीछे रहता है, पीछे रहता है ना। लेकिन जो एयरक्राफ्ट होता है, जो जहाज उड़ता है, जो उसका जो फ्यूल का जो टंकी होता है कहां होता है सर, तो उसके विंग्स में होता है। किस में होता है, तो विंग्स में होता है। किसमें, तो ये इसको बोलते हैं बेटा विंग। इसको क्या बोलते हैं बेटा, विंग। ठीक है, और ये जो आप जहाज का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूजलाज। ये वाला, ये जो आप देख रहे हो यहां से यहां तक, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं फ्यूजलाज। जहां पे कि पैसेंजर क्या होता है, यहाँ पे बैठते हैं। पैसेंजर कहां पे बैठते हैं सर, तो देखो यही रहती है ना सीट, ये यहाँ पे सीट बना हुआ रहता है, इधर से ऐसे बना हुआ रहता है। और ये जो फ्रंट का जो पार्ट देख रहे हो बेटा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा कॉकपिट। क्या बोलते हैं बेटा, कॉकपिट। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो सीट पे बैठते हो, तो जिस गाड़ी पे सीट पे बैठते हो तो क्या बोलते हो, तो शायद ड्राइवर का केबिन है, ये ड्राइवर का सीट है। तो उसी तरीका से जब पायलट जहां बैठ के या नेविगेटर जहां बैठ के नेविगेट करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, तो सर उस जगह को कॉकपिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, उस जगह को कॉकपिट बोलते हैं। और जो पीछे जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं सर टेल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं सर, टेल यूनिट। इसको बोलते हैं सर टेल यूनिट। ठीक है, तो अब हमें लग रहा है कि थोड़ा देखो, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जानकारी आपको मिल जाएगा, नो नीड टू वरी। मैं आपको इससे रिलेटेड एक एक चीज आगे बताऊंगा। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये वाला यही है बेटा आपका विंग फ्यूल टैंक। ये वाला जो देख रहे हो, ये जो ऐसे करके देख रहे हो ना, ये ऐसे करके दिया हुआ, ये क्या है बेटा आपका, ये है बेटा आपका विंग फ्यूल टैंक। इसी को बोलते हैं बेटा विंग फ्यूल टैंक। मतलब कि फ्यूल आपका कहां पे रहता है सर, वो विंग में रहता है। और जो मैं आपको बता रहा था कॉकपिट, तो जो सामने वाला देख रहे हो ना, इसी को क्या बोलते हैं सर, कॉकपिट बोलते हैं। जो सामने ये जो देख रहे हो यहाँ पे शीशा जो लगा हुआ है, ये वाला यहाँ से। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं सर, क्या है, तो देखो बेटा जो नॉर्मल अगर कोई छोटा जहाज है, जहाज का भी देखो दो तीन, पहली बात तो जानो कि जहाज कितने कैटेगरी का होता है। तो बेटा जहाज तीन कैटेगरी का होता है। एक होता है सर फाइटर एयरक्राफ्ट, जो फाइटर जो लड़ाकू विमान बोलते हैं। एक होता है सर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो क्या करता है सर, पैसेंजर को और एंड गुड्स जो सामान होता है, मतलब कि पैसेंजर को और साथ ही साथ माल को ढोने में काम करता है, वो ट्रांसपोर्ट का हो गया। उसी में ट्रांसपोर्ट में भी अलग अलग होता है, एक हैवी होता है हैवी एयरक्राफ्ट, एक आपका मीडियम एयरक्राफ्ट, एक होता है आपका क्या छोटा, जो चार्टर्ड प्लेन बोलते हैं ना, जिसमें आराम से चार आदमी बैठे आराम से निकल दिए। फिर उससे भी छोटा होता है माइक्रोलाइट, जो सबसे छोटा वाला होता है। ठीक है, वो ये होगा। उसके फिर आपका आता है सर हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर होता है सर। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर में देखते हो रोटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अगर सर जहाज क्या है सर, हैवी जहाज नहीं है, बड़ा जहाज नहीं है सर, तो उसमें फ्यूल कैसे भरते हैं सर, तो अगर कोई बड़ा जहाज नहीं है तो उसका हम फ्यूल भरते हैं सर। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है सर, ये गाड़ी है। इस गाड़ी में क्या रहता है सर, फ्यूल रहता है। फिर गाड़ी में क्या रहता है, फ्यूल रहता है। उससे क्या करते हैं हम जहाज में हम भर देते। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो ये गाड़ी लगी है, ये देख रहे हो, ये गाड़ी लगी है, गाड़ी लगी है। अब इस गाड़ी का क्या काम रहता है सर, तो देखो यहां से बंदा लेके जाएगा, यहाँ क्या करेगा सर, कनेक्ट कर देगा। तो ये जो गाड़ी है सर, ये आपका प्रेशर बनाता है सर। क्या बनाता है सर, ये प्रेशर बनाता है। सो दैट प्रेशर बनेगा तभी तो जो आपका फ्यूल है क्या होगा सर, आगे की तरफ जाएगा। तो प्रेशर यहाँ गाड़ी से बनाता है, उसके बाद क्या होता है, इसमें जाता है। ये हुआ नॉर्मल जहाज के लिए। लेकिन ये जो देखो यहाँ पे बंदा खड़ा होकर जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये देखो
यहाँ से क्या हुआ, इस गाड़ी से क्या हुआ, निकला, फिर उसके बाद इसको कहाँ कनेक्ट किया सर, ये देखो विंग्स में कनेक्ट किया, ठीक है वही चीज। लेकिन अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि अगर जहाज बड़ा हो सर, अगर जहाज बड़ा हो जिसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो उसको कैसे भरोगे सर, तो गाड़ी से भरो, उसके लिए तो 10-10 गाड़ियां लानी पड़ेगी। अगर कि मान के चलो कि अगर किसी का 100 लीटर है या 1000 लीटर कैपेसिटी है तो चलो भाई ठीक है हम भर देंगे छोटी गाड़ियों से कैसे भी। लेकिन जिसका मान के चलो जिसका 1 लाख लीटर टैंक कैपेसिटी हो मान लो, तो उसको कैसे भरोगे, कैसे भरोगे सर, बड़ा टंकी रहेगा तो उसको कैसे भरोगे। तो बेटा उसके लिए क्या रहता है सर, तो उसके लिए सर ग्राउंड से एक कनेक्शन दिया हो रहा था। ये जो देख रहे हो बेटा ये आपका ग्राउंड में है, ये जो आप देख रहे हो बेटा ये क्या है, ये ग्राउंड से क्या होता है, ग्राउंड ही ग्राउंड, जैसे पाइपलाइन बिछा हुआ रहता है, जैसे गैस का पाइपलाइन बिछा हुआ रहता है, देखते हो पेट्रोल ये सब जो बिछाया हुआ रहता है, उसी टाइप से क्या होता है सर, ये एटीएफ जो फ्यूल होता है उसका क्या नीचे कनेक्शन दिया हुआ रहता है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे जो गाड़ी आप देख रहे होंगे पीछे, इस गाड़ी से क्या होता है सर, पाइप कनेक्ट होता है और ये क्या करता है सर, प्रेशर बनाता है। फिर उस प्रेशर से क्या करता है सर, हम जहाज में क्या करते हैं सर, देखो फिर जहाज में हम इसमें फ्यूल डालते हैं। तो अब आपको दो चीज समझ में आ गया होगा बेटा कि अगर छोटी जहाज है ज्यादा बड़ा नहीं है तो उसको नॉर्मल हम गाड़ी से भर देंगे, अगर लेकिन जहाज अगर बहुत बड़ा है तो उसको भरने के लिए क्या है, तो सर ये अंडरग्राउंड सप्लाई से भरते हैं। अंडरग्राउंड आता है, फिर उसको वहां से कनेक्ट करके फिर गाड़ी से प्रेशर बना के हम जहाज में क्या करते हैं, फ्यूल को डाल देते हैं। ठीक है, चलो जहां तक हमें लग रहा है कि आपको जानकारी मिल रही है, जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग एक एक जानकारी लेते जा रहे हो। ठीक है, मिलेगा बेटा, एक एक जानकारी मिलेगा, आज हम जानकारी देने के लिए ही आए आपको। ठीक है, चलो अगला देखो बेटा। अब इसमें आपको लग रहा हो सर ये सब क्या क्या है, नो नीड टू वरी बेटा, आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा। देखो ये क्या है सर, आपका जहाज है। पहले तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। अब देखो, अब सुनो, ये जो आप देख रहे हो ये है पूरा आपका जहाज। ये क्या है सर, पूरा जहाज है सर। इसमें और क्या क्या है सर जो बताओ। तो देखो बेटा ये जो देख रहे हो ये यहाँ पे क्या रहता है सर, तो इसमें फ्यूल भरा हुआ रहता है। क्या रहता है सर, इसमें क्या रहता है सर, इसमें फ्यूल भरा हुआ रहता है। इसमें भी देखो बेटा इसमें क्या रहता है सर, तो इसमें फ्यूल भरा हुआ रहता है। और जो फ्यूल जो भरा हुआ रहता है ये अलग अलग किस्तों में भरा हुआ रहता है। ये जो फ्यूल भरा हुआ रहता है वो किस में रहता है सर, तो ये अलग अलग किस्तों में भरा रहता है। कैसे रहता है जो देखो, तो ये देखो यहाँ पे जो रहता है सर ये वेंट होता है। ये जो आप देख रहे हो इसको वेंट टैंक बोलते हैं सर। ये क्यों रहता है, जैसे देखो अगर कोई जहाज है लेके जा रहे हो और मान के चलो कि जहाज में कोई इमरजेंसी आ गया, ठीक है, और फ्यूल से पूरा लबालब भरा हुआ, तो बेटा एक छोटा सा लीकेज की वजह से आग लग सकता है। तो उस फ्यूल को अगर छोड़ देना है, गिरा देना है, मेरे को नहीं चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे बेटा क्या रहता है बेटा, तो वेंट रहता है। इस वेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको पूरा फ्यूल को क्या करेंगे सर, हम बाहर निकाल देंगे। तो समझ गए, फ्यूल किस में रहता है, तो विंग्स में रहता है। इस विंग को अलग अलग पार्ट में देखो ये ऐसे ऐसे पार्टों में बांटा हुआ। ठीक है, चलो और ये तो हुआ सर इसमें रखते हैं। अगर मान के चलो कोई जहाज है जिसको नॉर्मल वो 1000 किलोमीटर दूरी, मतलब 1000 किलोमीटर यहां से मान के चलो उसको कहां से जाना है, तो एक जहाज है उसको सर मुंबई से कहां जाना है, उसको दिल्ली आना है। ठीक है, तो इसके लिए इसको कितना चाहिए सर, कितना लीटर, तो मान लो कि इसके लिए फ्यूल चाहिए 3000, सपोज मान लेते हैं 3000 लीटर चाहिए। मान ले रहे हैं कि इसको जो जहाज है इसको मुंबई से, इससे सर मुंबई से दिल्ली जाने में इसको 3000 लीटर लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसी जहाज को मुंबई से दिल्ली जाना है और दिल्ली से इसको कहां जाना है सर, तो दिल्ली से इसको कोलकाता जाना है, फिर वाया चेन्नई जाना है, तब इसको मुंबई लौटना है। तो सोचो रूट तो बढ़ गया सर। पहले ही 1000 किलोमीटर में इसको 3000 लीटर लग रहा था, लेकिन अब देखो दिल्ली से आएगा कोलकाता, फिर चेन्नई से मुंबई, तो इतना लंबा जो दूरी तय करेगा तो क्या बार बार नीचे उतर के क्या पेट्रोल भराते रहेगा। आपके माइंड में आना चाहिए कि सर जो इतना बड़ा लंबा दूरी तय करेगा, इसकी कैपेसिटी इतनी छोटी है, तो सर इतना बड़ा लंबा दूरी कैसे तय करेगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, इसमें जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बेस में और इसके विंग्स में अलग से हम फ्यूल टैंक लगा देते हैं। क्या करते हैं सर, जो इसका बेस होता है या जो विंग्स होता है उसमें क्या करते हैं हम अलग से फ्यूल टैंक लगा देते हैं। तो जो नीचे जो आप लगा हुआ देख रहे हो बेटा, ये आपका क्या है सर, फ्यूल टैंक है। ये क्या है सर आपका, ये इसको बोलते हैं फ्यूल टैंक।
ये आपका फ्यूल टैंक लगा हुआ रहता है, यही आपका कहां सर, तो विंग्स में भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। चलो ये किसके लिए है, तो अगर ज्यादा लंबा दूरी तय करना है, एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए रहता है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक। चलिए अगला देखते हैं सर क्या है, और ये जो देख लिया, हाँ आपका कितना फ्यूल बचा हुआ है, कितना है कितना नहीं है, ये सब सारा चीज कहां दिखाएगा सर, ये कहां दिखाएगा, तो बेटा याद करो मैं आपको क्या बताया था कि जो जहाज होता है, उस जहाज में जहां पे पायलट बैठता है, जहां पे नेविगेटर बैठता है, जहां पे को पायलट बैठता है, उस जगह पे क्या रहता है सर, तो ये देख रहे हो पैनल ये लगा हुआ रहता है, डिस्प्ले, ये देखो सब कुछ, इस यहाँ पे जो केबिन यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये कॉकपिट जो ऐसे बना हुआ रहता है, इसका ये है, इसमें क्या है सर, तो देखो यहाँ पे सर बता देता है आपका फ्यूल का, किसका सर, फ्यूल का बता देता है कि सर आपका कितना फ्यूल अभी बचा हुआ है, कितना अभी और चाहिए, और कितने देर और ट्रेवल कर सकते हो, ये आपका यहाँ पे सर बता देता है डिस्प्ले में, ठीक है। ये आपका एविएशन फ्यूल का देख लो सर, ये जेट ए, जेट 1, जेट बी 100, ये देखो, चलो हटाओ, ये तो एलएल है, लीटर वाला है। अब देखो बेटा, अब इतना तक देख रहे थे, ठीक है, तो अब हम देखेंगे बेटा, ये जहाज के बारे में देख रहे थे, फ्यूल के बारे में देख रहे हैं, अब हम देखेंगे सर जहाज है, तो जहाज से टेक ऑफ कैसे करता है, उड़ता कैसे है, उस उड़ने के पहले और लैंड करने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होता है, वो मैं आपको एक एक चीज अभी बताऊंगा। देखो सर एक जहाज है, जहाज है मान के चलो, सपोज एक कोई जहाज है, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं कि ऐसे कोई जहाज है, ठीक है, हंसना नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाना कि सर कैसा जहाज बना दो, बेटा एक जहाज है, ठीक है, अगर कोई जहाज है, सबसे पहले 2-3 टर्म है जो जान लो। देखो बेटा, जो जहाज जो खड़ा जहां पे रहता है ना, उसको बोलते हैं डिस्पर्सल एरिया, जहां पे डिस्पर्सल एरिया मतलब हार्ड सरफेस हो, जहां पे जहाज खड़ा होता है, और जहां पे एक होता है सर एप्रन, एक क्या होता है सर, एप्रन होता है, एप्रन एक जगह होता है, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो देखते हो, आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो पहले चेकिंग वगैरह कर लिए, फिर जैसे ही बस में बैठते हो, बस वाला आपको कहां लेके जाता है सर, तो जहाज के पास लेके जाता है, कहां लेके जाता है, तो जहाज के पास लेके जाता है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, बस से उतरते हो, फिर जहाज पे चढ़ते हो, फिर उसमें क्या होता है, बोर्डिंग हो जाते हो। तो सर जहां पे अब बस से चल के जाते हो, या फिर वैसा जगह, देखो वैसा जगह जहां पे कि पैसेंजर बैठता हो और सामान को लोड किया जाता हो या ऑफलोड किया जाता हो, उस जगह को एप्रन बोलते हैं। एक तरह से मान के चलो, जैसे गाड़ी की पार्किंग होती है, गाड़ी कहां, बस कहां पे रुकती है सर, बस स्टैंड पे, हवाई जहाज कहां पे रुकती है सर, हवाई अड्डा पे, बहुत बढ़िया सर, गुड, लाजवाब। लेकिन हवाई जैसे गाड़ी जहां पे खड़ी होती है उस जगह को क्या बोलते हैं सर, पार्किंग बोलते हैं। लेकिन वही अगर जहाज जहां पे खड़ा है, जहां पे लोग चढ़ रहे हैं, जहां पे सामान उतर रहा है, सामान चढ़ रहा है, जहां पे लोग चढ़ रहे हैं, लोग उतर रहे हैं, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, तो सर उस जगह को एप्रन बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं सर, एप्रन बोलते हैं, ठीक है। और जो हार्ड सरफेस होता है, जो देखते हो रनवे पे क्या रहता है, हार्ड सरफेस रहता है, या टैक्सी भी होता है वो हार्ड सरफेस रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं सर, उसको डिस्पर्सल बोलते हैं, ठीक है। चलो, और उसमें क्या, तो जो जहाज जो मुड़ती है सर, जो जहाज ऐसे लेफ्ट है राइट है, वो जो मुड़ने का जो होता है तरीका सर, उसको बोलते हैं मैन्यूवर करना। क्या बोलना सर, मैन्यूवरिंग करना, मैन्यूवरिंग करना, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या क्या होता है, तो जैसे कोई जहाज है, तो जहाज स्टार्ट हुआ, तो जहाज से क्या क्या, जैसे आप मान के चलो कि आप क्या हो सर, एक आप मान के चलो एक पायलट हो, ठीक है, आप एक पायलट हो, आपको क्या करना है सर, जहाज उड़ाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बंदा, ये प्लेन को उड़ाएगा, प्लेन को क्या करेगा सर, ये फ्लाई करेगा पायलट, ठीक है। वही एक होता है सर एटीसी, जिसको बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये क्या होता है सर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ये क्या है सर, तो जैसे आप पतंग उड़ाते हो ना, पतंग उड़ाते हो, तो पतंग उड़ाते हो तो देखो हाथ में आपका जो रहता है घुमाने वाला, जो उसको क्या चरखा, क्या वो, सॉरी मैं उसका नाम भूल गया, जो अपने हाथ में ही रहता है, पतंग ऐसे ऐसे करके उड़ाते रहे, ये करके करते हैं ना, तो मेन कंट्रोल किसके रहता है, तो सर आपके हाथ में रहता है। उसी टाइप से सर पायलट भले आसमान में जहाज उड़ा रहा हो, लेकिन उसका जो रियल कंट्रोल होता है कहां होता है सर, वो होता है आपका एटीसी में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, ठीक है। और जिस तरह से पतंग जो धागों से जुड़ा हुआ रहता है नीचे, भले आसमान में उड़ रहा हो लेकिन जुड़ा हुआ नीचे धागों से,
तो जिस तरह से वो धागों से जुड़ा हुआ रहता है उसी तरीका से ये जो पायलट और एटीसी जो जुड़े हुए रहते हैं, किस चीज से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो है सर आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके थ्रू सर? कम्युनिकेशन के थ्रू। किसके थ्रू सर? कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, कैसे होता है सर कम्युनिकेशन, कैसे होता है वो बता दूं तो सर जहाज में क्या लगा रहता है सर? तो वो रहता है सर ट्रांसपोंडर, और नीचे क्या रहता है सर? वो रहता है सर रिसीवर। मतलब कि जहाज ऊपर ट्रांसपोरेंट से अपना जो ट्रांसपोंडर होता है उसे क्या करता है सर? सिग्नल नीचे भेजता है, और जो नीचे जो रिसीवर लगा है उस रिसीवर क्या करता है? उस सिग्नल को रिसीव करता है। फिर इन दोनों के बीच में क्या होता है सर? कम्युनिकेशन डेवलप होता है। तब समझ में आ गया कैसे कम्युनिकेशन होता है जहाज के बीच में और नीचे एटीसी के बीच में, कि ऊपर जहाज में ऊपर क्या ट्रांसपोंडर लगा रहता है, नीचे रिसीवर। इस वजह से दोनों में क्या होता है सर? दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बना हुआ रहता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं सर, अब तो समझ गए कि पायलट का काम क्या रहता है, तो सर जहाज उड़ाना। एटीसी का क्या काम रहता है सर? तो जहाज को कंट्रोल करना। चलो बहुत बढ़िया, गुड। जहाज को कंट्रोल करने के साथ साथ एक सेफली फ्लाइंग हो, कोई तरह का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब अगर जहाज होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है देखो। तो बेटा ये जो आप देख रहे हो, इतना चीजें जो आप देख रहे हो, देखो ये जो देख रहे हो बेटा ये है रनवे। ये जो देख रहे हो ये क्या है बेटा? ये है आपका रनवे। ये क्या है बेटा? ये है आपका रनवे। ये जो आप जितना देख रहे हो ये क्या है सर? तो ये है सर आपका ये है सर रनवे। ये क्या है सर? आपका रनवे है। और जो रनवे के जो पैरेलल में है कौन सा सर? ये वाला, इसको बोलते हैं सर टैक्सी ट्रैक। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको टैक्सी ट्रैक बोलते हैं। टैक्सी ट्रैक। टैक्सी ट्रैक क्या होता है सर? तो सर टैक्सी ट्रैक वो होता है कि जिसके थ्रू, मतलब यहां मान के चलो एक जहाज यहां देख रहे हो, ये डिस्पर्सन में जहाज लगा, एक जहाज यहां लगा, एक यहां लगा, एक यहां लगा, फिर एक इधर इधर, ऐसे से सब क्या है सर? सब जहाज लगा हुआ है, जहाज ही लगा हुआ सर। तो ये क्या होगा? जैसे क्या करेगा, जैसे कोई जहाज है, बोला कि ठीक है स्पाइस डेट 2 3 4 स्टार्ट, मतलब जहाज जो है वो एटीसी को बोलता है कि एटीसी दिल्ली परमिशन टू स्टार्ट। ठीक है, जैसे स्टार्ट मांगता है तो एटीसी क्या बोलेगा? ओके क्लियर फॉर स्टार्ट, स्टार्ट कर लो। तो जैसे ही स्टार्ट करता है तो वहां से खेल आप शुरू होता है। देखो तो जहाज जैसे स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद क्या करेगा सर? वो यहां से चलना शुरू करेगा। कहां जाएगा सर? रनवे पर उड़ने के लिए। तो जब चलना शुरू करेगा तो इसको बोलते हैं टैक्सी आउट। बाहर निकल रहा है, एप्रेन से जहाज बाहर निकल रहा है, आउट जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सर टैक्सी आउट। मतलब उड़ने के लिए जा रहा है, यानी कि यहां से टैक्सी आउट हो रहा है। टैक्सी वे से होते हुए ये कहां पे जाएगा सर? तो सर ये रनवे पे जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? लाइन अप हो जाएगा। फिर बोलेगा परमिशन टू टेक ऑफ, एटीसी दे देगा भैया, क्या हो जाएगा? ये उड़ जाएंगे। ये हुआ। फिर उड़ने के बाद फिर ये लैंड करेंगे। उड़ने के बाद क्या होगा सर? लैंड करेंगे। तो लैंड करेंगे उसके बाद ये क्या होगा? जब लैंड करके जब मान के चलो यहाँ से उड़ा, फिर उसके बाद जब लैंड करेगा तो वापस जो टैक्सी वेग के थ्रू ये फिर से कहां पे आ जाएगा? एप्रन में आके खड़ा हो जाएगा। जो वापस जो आता है उसी को बोलते हैं सर टैक्सी इन। उसको क्या बोलते हैं सर? टैक्सी इन बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सर। ये जो आप देख रहे हो सारा ये सब क्या है सर? फोटो देखो एकदम लाइन से लगा हुआ, देख रहे हो एकदम लाइन से सारा क्या है सर? एकदम लाइन अप है। ये देख लो सारा लाइन अप है। इसमें कोई पूछ दे कहां पर फ्यूल रहता है, तो सर ये देखो सबका फ्यूल टैंक ये है सर। ये देखो सारा का फ्यूल टैंक ये है। ये सब क्या है सर? ये लाइनअप है सर। जैसे आप कभी इंदिरा गांधी देखना दिल्ली में या फिर मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना, तो वहां पे इतना बैक टू बैक फ्लाइंग होता है ना कि एक जहाज आकर लाइनअप हुआ, उड़ा नहीं कि दूसरा फिर उड़ गया, फिर तीसरा उड़ गया, चौथा फिर उड़ गया, ऐसे बैक टू बैक ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो ये देखो सारा लाइनअप है, एक उड़ेगा एक के पीछे। सारा क्या हो रहा है सर? तो सारा का सारा सर टैक्सी आउट हो रहा है। क्या हो रहा है सर? ये टैक्सी आउट कर रहा है, मतलब रनवे पर जा रहा है। किसके लिए? उड़ने के लिए। ठीक है, ये भी देखो टैक्सी। ये जो देख रहे हो, ये जो येलो जो लाइनिंग बनी रहती है, दिस आर कॉल्ड सेंट्रल लाइन। इसी को क्या बोलते हैं सर? सेंट्रल लाइन। जो जहाज कहीं भी थोड़ी मुड़ जाएगी, कहीं भी थोड़ी चली जाएगी, वो सेंट्रल लाइन पे चलती है। उसका जो आगे जो फ्रंट वाला जो व्हील होता है ये वाला, वो हमेशा पीले लाइन जो रेखा बना हुआ होता है वो सेंट्रल लाइन को फॉलो हुए कर चलता है। जैसे ट्रेन पटरी पे चलती है उसी तरीका से जो जहाज है वो देख रहे हो, ये येलो कलर की, ये देखो ये येलो कलर की ये सेंट्रल लाइन, इस पे इसका चलता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं जानकारी सर क्या है। तो बेटा ये देखो आपका ये रनवे हो गया सर। ये रनवे देख ही रहे हो आपका रनवे। यहाँ पे क्या होगा? डिस्पर्सल। ये आपका टैक्सी भी हो गया सर।
ठीक है। इधर देखो ये क्या है सर, तो ये इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है सर, इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, ठीक है। तो जब अगर कोई जहाज, मान के चलो कोई जहाज है उसमें आग लग गया, ठीक है, और वो रनवे पर लैंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे सर। तो आपको याद होगा बेटा कि जब भी एयरपोर्ट होता है तो वहां पे एक एटीसी अगर होता है, अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो उसके साथ साथ एक फायर सेक्शन भी होता है, फायर वाला भी वहां पे होते हैं। तो देखो लाल रंग की जो गाड़ियां लगी रहती है, जिसको सीएफटी बोलते हैं, क्रैश फायर टेंडर बोलते हैं। एक जो आपका बाहर में जो देखते हैं, जो सिविल में देखते हैं, वो होता है आपका डीएफटी, डोमेस्टिक फायर टेंडर। जो नॉर्मल घर में आग लग गया हो, मॉल में आग लग गया हो, दुकान में आग लग गया हो, कहीं पे लगता है तो डीएफटी से बुझाते हैं। लेकिन अगर जहाज में अगर आग लगा हो तो उसको हम सीएफटी से बुझाते हैं, उसको बोलते हैं क्रैश फायर टेंडर, ठीक है। अगर कोई जहाज क्रैश करता है तो उसको बुझाने में, उसको बचाने में हम लोग सीएफटी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देखो इस पे लैंड किया है साहब, पूरा एकदम हैवी लैंडिंग किया, बेली लैंडिंग किया था, तो उस पे पानी डाल दिए थे रनवे पे, फोम वगैरह, ताकि क्या हो सर, स्कीड ना हो, कोई तरह का इसको कोई दिक्कत ना हो। अब ये सब बेटा देख रहे हो, सब सारा क्या है, सब मार्किंग किया हुआ, ये जो देख रहे हो सारा कुछ ये सब मार्किंग है। कभी भी आप रनवे पे जाओगे तो देख लोगे, देखना साइड से मार्किंग रहता है, अलग अलग ऐसे डीटीजीएम बना हुआ रहता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये देखो बेटा, ये भी ये टेक ऑफ कर रहा है, इधर से देखो कैसे अबंडन टेक ऑफ किया है, ये देखो भैया लैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टेक ऑफ और एक लैंड, ठीक है। चलो अगला थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये देखो बेटा एकदम क्लियर पता लग रहा है, ये देखो कि जहाज टैक्सी किया, उसके बाद क्या किया, उड़ गया, उड़ गया। फिर उसके बाद ये देखो, देखो कुछ स्टेप है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो जहाज कितने स्टेप में काम करता है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा सर, जहाज स्टार्ट होगा, सबसे पहले क्या होगा सर, जहाज आपका स्टार्ट होगा। प्रोसेस देखो क्या है, प्रोसेस सर, प्रोसेस देख लो। जहाज अगर कोई उड़ता है तो उड़ने के या लैंड करने तक क्या पूरा प्रोसेस है, एक बार मेरे को बता दो सर, तो बेटा जान लो। देखो सबसे पहले जहाज क्या करता है सर, स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद कहां पे होता है सर, ये टैक्सी आउट करता है। क्या करेगा सर, ये टैक्सी आउट करेगा। टैक्सी आउट करने के बाद रनवे पर जाके क्या होगा सर, लाइनअप होगा, मतलब खड़ा होगा और पूछेगा कि सर मेरे को उड़ना है। अगर रनवे क्लियर रहा, कोई तरह का दिक्कत नहीं रहा, तो फिर ये क्या करेगा सर, ये उड़ जाएगा। फिर अगला क्या आता है सर, अगला प्रोसेस आता है टेक ऑफ, टेक ऑफ, ठीक है। जब टेक ऑफ कर जाता है, ठीक है, टेक ऑफ जब कर जाता है तो टेक ऑफ करने के बाद देखना कि जैसे आप एरोप्लेन में जब देखते होगे, जो जितने भी जो एयर होस्टेज होती है, जो खाना वगैरह बांटती है, वो ना तो टेक ऑफ के टाइम पे देती है, ना तो लैंडिंग के टाइम पे देती है। एक होता है, देखो एक जहाज में एक चीज होता है कि देखो टेक ऑफ के टाइम पे कैसे जहाज है, ये देखो ऐसे है, टेक ऑफ के टाइम पे ऐसे, ठीक है, ऐसे टेक ऑफ के टाइम पे, और लैंडिंग के टाइम पे ऐसे। लेकिन एक बीच का होता है, जिसे देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जहाज यहां से उड़ता है, जहाज क्या होता है सर, टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के बाद कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद ये क्या हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है, ठीक है, ऐसे आराम से ऐसे चलने लगेगा। जिसको बोलते हैं कि पायलट क्या करता है सर, उसको ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है, ऑटो मोड में उसको डाल देता है कि आराम से निश्चिंत होकर कान में ईयरफोन लगा गाना सुन रहा है, ऑटो मोड में डाल दिया, बस चील मार के चलते रहो भाई, बस ऐसे वाला। तो ये जो देख रहे हो, इसको बोलते हैं सर क्रूज, इसको क्या बोलते हैं सर, क्रूज। और फिर लास्ट में क्या होता है सर, यहाँ पे ऐसे ये लैंड करता है। समझ गए, जहाज का 3 स्टेप में था। पहला टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद थोड़ा एकदम बहुत मतलब कुछ दूर तक आराम से स्टेटिक एकदम सीधा जाते रहेगा, ठीक है। फिर बाद में देखते हो ना, देख पायलट क्या बोलता है, पायलट बोलता है ना कि दिल्ली सो एंड सो परमिशन फॉर डिसेंट, डिसेंट के लिए मतलब नीचे आने के लिए परमिशन मांगता है ना, जो बोलता है कि वी आर डिसेंडिंग सो एंड सो लेवल, ऐसे करके बोलता है, नाउ वी आर अप्रोचिंग सो एंड सो प्लेस करके बोलता है ना। तो ये यही है। तो समझ गए बेटा, टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ के बाद क्या होता है बेटा, टेक ऑफ कर गया, फिर टेक ऑफ बाद क्या करेगा, ये लैंड करेगा। क्या करेगा बेटा, ये लैंड करेगा। लैंड करने के बाद क्या करेगा बेटा, तो ये टैक्सी इन करेगा। बस ये 5 प्रोसेस था बस। तो और इसमें से आपको कुछ चीजें थी जो मैं देख लेता हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। यही है बेटा, ये देख रहे हो ना, ये कितना स्टैटिक है, आराम से क्रूजिंग टाइप चल रहा, आराम से देखो ये ऐसे वाला, ठीक है। फिर ये देखो आपका ये भी टेक ऑफ ही कर गया है, ठीक है। बस मैं फोटो दे दिया था सो डेट आप देख लो इसको, ठीक है। ये है बेटा एटीसी, ये जो देख रहे हो आप, ये यही है बेटा एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आपको शायद याद होगा यार, एक मूवी आया था, क्या संतोष जी याद है आपको,
एक मूवी आया था जिसमें बोलता था कि लाल बटन दबाना है, नहीं 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 नहीं, नहीं हरा दबाना था। बोलता था ना कि लाल, जैसे लाल दबाता, बोला लाल नहीं दबाना था, हरा वाला दबाना था। जैसे हरा वाला दबाता है तो क्या बोलता है, अरे हरा वाला नहीं लाल वाला दबाना था। वही है बेटा, यही है एटीसी। ये देखो यही है एटीसी। लेकिन ये एटीसी उस एटीसी में अंतर है। वो भैया टेम्पू के ऊपर डायना लगा के उड़ा रहा था, जॉनी लीवर, ठीक है। यहाँ पे टेम्पू पे लगा हुआ डायना नहीं है कि लाल की जगह हरा दबा दो। गलती से अगर एटीसी वाला बोल दिया कि सर लाल की जगह हरा बटन दबा दो, तो पता चला कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये है बेटा एटीसी। देखो जहां पे क्या लगा रहता है, यहाँ पे देखो ये कंट्रोलर सारे बैठे हुए, यहाँ पे देख लो सारे कंट्रोलर बैठे हुए हैं। इनके आगे डिस्प्ले लगा हुआ है, इनके कान में क्या आरटी लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिससे कि पायलट से क्या करते हैं, कनेक्ट रहते हैं। हाँ भाई क्या चल रहा नहीं चल रहा, सारा कुछ यहाँ से मैनेज करते हैं, ठीक है। चलो ये था बेटा, ये देखो आराम से ये टेक ऑफ, यही है बेटा देखो ये विंग, जिसमें कि आपका फ्यूल रहता है, एयर टरबाइन फ्यूल, एटीएफ, एयरक्राफ्ट फ्यूल टैंक वाला जो आप देख। हाँ अब ये देखो, ये देख रही है, वाह कितना देखने में कितना बढ़िया लग रहा हो ना। ये एकदम, ये देख लो व्हाइट व्हाइट, नीचे ब्लू ब्लू, ऊपर एक गोरी गोरी सी। फिर इधर देख लो ये बेटा, ये एयर होस्टेज है। क्या है सर, जितनी सारी जो दिख रही है ये एयर होस्टेज है, ठीक है। और मैं सच बता दूं तो इनका रोल बहुत अहम होता है। अगर आप एयरपोर्ट पे कभी फ्लाइट से ट्रेवल करते हो तो आपको क्या लगता होगा कि सर जो एयर होस्टेज रहती आती है, मैम सर डू यू वांट वन ग्लास ऑफ वाटर, डू यू वांट समथिंग सर, जो बोलते रहती है सर डू यू वांट समथिंग सर ये चाहिए क्या सर वो चाहिए। तो बेटा बस वो इनका काम ही रहता है क्या करना सर, सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना। इनका काम ही आपको सेवा करना सर। तो ये सेवा दे रही है, इसका मतलब कभी भी फ्लाइट में ट्रेवल करो तुमको नौकर मत समझना बेटा, ये बस सेवा दे रही है, सर्विस कर रही है आपको, ठीक है। पहले एयर होस्टेज रहती थी, अब तो बेटा एयर होस्टेजेस, एयर होस्टा भी आ गया। मैं देख रहा था यार किसमें, स्पाइस जेट में ट्रेवल कर रहा था या इंडिगो, विस्तारा में आई थिंक, उसमें मैं देखा था कि एयर होस्टेज तो थी मैं एयर होस्टा भी देखा था। तो मेरे माइंड में आए थे भाई एयर होस्टेज को तो एयर होस्टेज बोल दे रहे हैं, लड़की है, ये लड़कों को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो मन ही मन सोचे चलो ये एयर होस्टा ही होगा, ठीक है। तो ये एयर होस्टेज है बेटा, जितना भी देख रहे हो इनका अहम रोल होता है। देखते हो जैसे ही जहाज में बैठते हो तो बोलती है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दे, बोलता है यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अभी हमारी जहाज स्वयं सो इतने में टेक ऑफ करेगी, आप कुर्सी की पेटी बांध ले, ऑक्सीजन का मास्क, ऑक्सीजन की कमी होने पे नीचे गिर जाएगी। ये दोनों साइड आपका दो आपातकालीन द्वार रहा, और बीच का आपका लाइट, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो बीच में लाइट लगा हुआ है, आप ट्रेवल कर सकती है, ऐसे करके बोला जाता है ना। अब हमको एयर होस्टा तो मत समझ लेना, ठीक है, इसीलिए उस अंदाज में हम नहीं बोल रहे, चाहते तो बोल लेते। ठीक है, ये एयर होस्टेज है बेटा। चलो कितना खुश हो रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं। ये है बेटा देखो एविएशन फ्यूल, ये जो देखो दिखाते रहता है कितना बचा हुआ, देखो कितना बचा हुआ है, ये इसमें सब कुछ दिखाते रहता है बेटा। ये देखो फ्यूल कितना बचा हुआ, 10.5, यहाँ देखो फ्यूल क्वांटिटी कितना गैलन बचा हुआ, ये देखो ये सब कुछ इसमें बताता है बेटा। ये देखो यहाँ जो ये चीज जो आप देख रहे थे ये अलग अलग बॉक्सों में, ये सब यही वाला बॉक्स वाला है बेटा। ये देखो ये जो कि कॉकपिट में रहता है, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है सर, ये यूएसए का फाइटर जहाज है। ये देखो क्या कर रहा है सर, तो ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर रहा है। ये जो आप देख रहे हो सर, ये क्या है सर, यूएस एयरफोर्स का, ये यूएस एयरफोर्स का जहाज है। और ये नीचे देखो क्या है सर, तो मान के चलो कि F-16 है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है सर, ये एयर टू एयर रिफ्यूलर कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, इसको बोलते हैं बेटा एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। एक रिफ्यूलिंग जो तुम आराम से नीचे जो करते हो, मतलब एयरपोर्ट पे करते हो। दूसरा कौन सा होता है बेटा, तो हवा में भी होता है रिफ्यूलिंग। इसमें क्या होता है, तो ये जो देख रहे हो ये क्या है, आराम से ऐसे एक पीछे से गुल्ली टाइप निकाल देती है, और जो पीछे वाली जहाज है वो इसमें जाके क्या होता है सर, कनेक्ट होता है, सेंसर लगा रहता है, लॉक हो जाता है, इसमें चला जाता है एटीएफ, ठीक है। तो बेटा ये क्या है सर, तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होता है, ठीक है। और बेटा ये देखो सब कुछ देखो, एयर टू एयर रिफ्यूलर, ये देखो ये भी देखो, ये जो आगे की चल रही क्या कर रहा है सर, ये यहाँ पे एयर टू एयर रिफ्यूलर है सर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग चल रहा है सर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग चल रहा है सर, ठीक है। ये देखो H2 गैस से इधर, ये क्या है सर, देखो रिफ्यूलिंग का ही काम कर रहा है, जब जहाज अगर नीचे हो तब बढ़ता है। दूसरा ये देखो बेटा एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करते हैं तो देखो आगे कॉकपिट के पास ऐसे लगा हुआ रहता है, यहाँ सीधे आता है, जैसे ये जहाज है बड़ा वाला। ये देखो इन दोनों को अगर हम बात करें तो ये आगे से क्या करेगा, पीछे अपना गुल्ली फेंकेगा, तो पीछे गुल्ली जैसे ही फेंकेगा पाइपलाइन, तो ये पाइपलाइन किस में कनेक्ट होगा, तो ये देख रहे हो इसके आगे जो है इसे कनेक्ट हो रखा है,
तो इसका जो ये देखो फ्रंट कॉकपिट है, ये बेटा कॉकपिट, ये क्या है सर, तो फाइटर एयरक्राफ्ट है। कौन सा है सर है, तो सर ये है आपका फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट है सर, लड़ाकू विमान है। इसमें क्या कैसे एयर टू हवा, हवा से हवा में कैसे भरा जाता है पेट्रोल, सॉरी कैसे मतलब एटीए भरते हैं, तो वो देखो, तो सर ये ऐसे बड़ा बड़ा इधर से पाइपलाइन दिया, तो इसके आगे यहाँ पे क्या हो जाता है सर, ये कनेक्ट हो जाता है, फिर आपका क्या हो जाता है सर, आराम से इसमें भर देते हैं। ये था बेटा आपका टोटल जो आप देख रहे थे एयरक्राफ्ट टैंक फ्यूल के बारे में था। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का, हर कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट रह गया हो प्लीज आपसे जरूर पूछना। अगर ऐसा ही चाहते हो कि सर कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो हो, ठीक है, या फिर कोई बहुत मतलब बोलते हैं कि फैक्चुअल वीडियो हो जिसमें सर फैक्ट हो, जिसमें नॉलेज हो, ऐसा वीडियो अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट में ये लिखना कि सर इस पे एक वीडियो बना दो सर, मैं आपको पक्का बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, जय हिंद, कीप साइनिंग ऑफ।